नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज बहुत दिनों से एक चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में जो सीएमएचओ हैं, नवनियुक्त सीएमएचओ, उनकी परीक्षा अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। जी हाँ, हम एक आदेश देख रहे थे, उसमें 12 अगस्त 2022 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और उस हिसाब से 12 अगस्त 2025 को परीक्षा अवधि इनकी समाप्त होगी। लेकिन एक आदेश छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निकाला गया और इन्हें प्रभारी सीएमएचओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया। यह गाड़ी देख सकते हैं, सीएमएचओ डिस्ट्रिक्ट शक्ति, और ऊपर देख सकते हैं सीएमएचओ यहीं बैठती हैं ऊपर सेकंड कार्यालय में। और समस्या यह है कि जब इनकी परीक्षा अवधि थी तो फिर इन्हें प्रभारी सीएमएचओ क्यों बनाया गया, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्या किसी योग्यता में कमी के कारण इन पर, या कहते हैं इनके पहले भी कई सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं पूरे छत्तीसगढ़ में जिन्हें सीएमएचओ बनाया जा सकता था, लेकिन कहते हैं बाहुबल या धन के दबाव में आके छत्तीसगढ़ के मंत्री या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ये ऐसा चरमराना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति को या किसी जिम्मेदार पद पर बैठा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर रौब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कीड़े मकोड़े तक समझने लगते हैं। जी हाँ, ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है शक्ति जिले में। जी, जो सीएमएचओ हैं रायगढ़ से अभी वर्तमान में अप डाउन करती हैं। सीएमएचओ का यहाँ पे निवास है, लेकिन किसी प्रकार के यहाँ पे निवास नहीं करती हैं। कहते हैं पैसे की गर्मी है, गर्मी आखिर क्यों ना रहे। इनके पति भी शायद रायगढ़ में डॉक्टर हैं और खुद पहले केजीएच में डॉक्टर थी और वर्तमान में अब यहाँ पे सीएमएचओ, जो जिले के सबसे बड़े डॉक्टर का पोस्ट माना जाता है, सीएमएचओ के पद पर कार्यरत हैं। बहरहाल जो शासन ने इनकी नियुक्ति की है, सूत्रों की माने तो वह कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कहते हैं सेकंड क्लास के हैं। पहले क्लास में भी कई डॉक्टर हैं जो आज भी अपने प्रैक्टिस हॉस्पिटल पर दे रहे हैं, लेकिन सेकंड क्लास होने के बावजूद भी सीएमएचओ का चार्ज मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे बड़ी बात मानी जाती है। इसका अंदेशा साफ है कि कहीं ना कहीं इस मामले में लंबी सेटिंग तो जरूर हुई होगी। बहरहाल अब देखना यह है कि समाचार छपने के बाद इन्हें इस पद से हटाया जाता है या फिर इसी तरह भ्रष्टाचार का आलम बना रहता है। ये सीएमएचओ जी का चेम्बर है, जिस पे देख सकते हैं ना तो नेम प्लेट है, ना ही उनकी कोई डिग्री अंकित है। जब भी कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी किसी जिम्मेदार पद पर बैठता है तो उसका नेम प्लेट अनिवार्य होता है, ताकि कोई भी देखकर यह समझ सके कि यहाँ आखिर कौन बैठा है। शक्ति जिले में जो सीएमएचओ है, इनकी डिग्रियों में कमियां हैं। जी हाँ, कहते हैं जब तक कोई एमडी ना हो या कोई स्पेशलिटी ना हो तब तक वह सीएमएचओ बनने के लायक नहीं है, या कहते हैं उस लेवल में नहीं है। इसकी सत्यता जानने के लिए हम अभी ऊपर पहुंचे थे सीएमएचओ कार्यालय के ठीक सामने। लगभग हम 12 बजे पहुंच चुके थे, अभी 1:15 बज रहे हैं। जैसे ही मैडम जी मीडिया का नाम सुनी, वैसे ही लग रहा था कि मीडिया से किसी प्रकार की बातें उनके करने की मंशा ही नहीं है। बहरहाल क्या मीडिया सत्यता जानने के लिए उनसे नहीं मिल सकता, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है, या फिर मैडम जी मीडिया के सामने कुछ बोलने से हमेशा बचती रहती हैं। देखा गया सीएमएचओ कार्यालय के सामने गेट पर ना तो किसी प्रकार का नाम है, ना ही उनके पद की उल्लेख है। सिर्फ ऊपर में लिखा हुआ है उनके चेंबर में सीएमएचओ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। कहते हैं जब तक कोई एमडी ना हो तब तक उसे यह पद नहीं दिया जा सकता। बहरहाल अब सबसे सवालिया निशान यह है कि क्या परीक्षा अवधि में या उस लायक ना हो और उसे इस पद से नवाजा गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जरूर रसूख का ही लाभ होगा। बहरहाल अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं उस पर, या वो अपनी स्वेच्छा से ऐसे आदेश को निरस्त करते हैं या फिर यूं ही भ्रष्टाचार के ढर्रे पर चलता रहता है।